आज की सुबह आपसे मुलाकात हम करवाएंगे, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे जिनको आपने टीवी पे एक्टिंग करते तो देखा है, लेकिन उनके बारे में डेप्थ में आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। पहली दफ़ा मैं बड़ा चाहती थी इनको इंटरव्यू करना, क्योंकि उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ की मैं बड़ी फ़ैन, एज एन एक्टर मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ और बड़े दिनों से उनको हम अप्रोच करे थे और आज वो हमारे हाथ लग गई हैं। तो मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आज बीओ राना ज़फ़र से, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। आपने उनको रिसेंटली जमा तकसीम में देखा है एक सीरियस कैरेक्टर परफॉर्म करते हुए, लेकिन आपने उनको कॉमेडी करते हुए देखा है, बड़े मज़े मज़े के रोल्स अदा करते हुए देखा है। आपने उन्हें केक में देखा है, आपने उन्हें एज थिएटर आर्टिस्ट देखा है, आपने उन्हें एज वन मैन शो करके देखा है। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी बीओ से आप मशहूर हुई ना। बीओ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग और आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे से प्लान था, काफ़ी अरसे से। हाँ, तो हमारी अगली गेस्ट हैं जी, आपने उनको हमारे शो पे पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं उनका इंटरव्यू करने वाली हूँ। अक्सर वो टॉपिक्स पे बात करती हैं। आपने उनको दिल ही तो है में देखा है, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, मेरे हमनवा, फासले है दरमियाँ, ये तो कुछ काम है, और बहुत सारे आपने उनके काम देखे हैं। आयशा तूर सही बोला? बिल्कुल सही बोला। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो हमारी तीसरी गेस्ट, पहले लोग उन्हें एज डायरेक्टर जानते थे, भाई कितने कितने प्यारे प्यारे कमर्शियल बना दिए इन्होंने। उसके बाद, उससे पहले कमर्शियल्स बनाने से पहले भी ये बड़े मज़े मज़े के कैरेक्टर्स प्ले करती रहीं, आती जाती रहीं, और उसके बाद गायब होने के बाद फिर एकदम इन्होंने शक्ल अपनी दिखाई हमें जमा तकसीम में। आमना खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो हम आपसे शुरू करते हैं। सो स्टैंड अप कॉमेडी से करते करते ये आप थिएटर और उसके बाद टीवी का रुख, आप कहाँ थी उस वक्त जब आप टीनेज में थी अपनी? ये मुझे पूछना है, क्योंकि हमने एक सर्टेन टाइम पर देखना शुरू किया। टीनेज में तो जस्ट डूइंग स्कूल प्लेज एंड ऑल दैट, बट रियल करियर शुरू हुआ था इंग्लैंड में। अच्छा। जहाँ पर एक मैगजीन फॉर्मेट शो था, हियर एंड नाउ, अच्छा, जिसके प्रोड्यूसर थे ज़िया मोइनुद्दीन, एंड इट वाज अ मैगजीन फॉर्मेट ऑफ इंडिजिनस फॉर अबाउट द इमिग्रेंट्स फॉर द इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो आपने अपनी जो वो 8 साल चला, उसमें आई वाज राइटर, रिसर्चर, प्रेजेंटर। इस तरह मेरा करियर शुरू हुआ। तो आपने अपनी तालीम इंग्लैंड में ली? नहीं, तालीम नहीं, वो अर्ली डेज में चली गई थी। और ज़िया मोइनुद्दीन ने बेसिकली, आप उनकी खोज हैं क्या? मैं उनकी यूँ खोज हूँ बिकॉज माई फादर वॉज डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, ऑल्सो अ पोएट and also a linguist, and Zia used to often be at Radio Pakistan, and did a lot of recitation along with my father. अच्छा। So जानते तो थे मुझे, but एक दिन लंदन में एक डिनर था कहीं, तो मैं I was usually doing my बकवास and you know my imitations etc. Zia just came to me and said, you know, why are you not up there? He said, we are doing a show in Birmingham. It's called Here and Now. Why don't you come and audition? मैं चली गई. You know, when you're जवान, anything will go. रिस्क ले सकते हैं। हाँ, हर चीज़ की रिस्क। वो तो अभी मैं ले रही हूँ, but not as much. So I went and auditioned. They said, what accents can you do? I said, well, I can do Punjabi and Urdu and I could also do Brahmi, and I could do Cockney, and I could do. So I got the job. और मैंने कभी नहीं किया हुआ था, and I landed in the deep end as writer, researcher, presenter. और वो शो 8 साल चली है। अच्छा। और वो लाइक वहीं इंग्लैंड में होता था? इंग्लैंड में होता। तो आपको वहीं रहना पड़ा फिर उतने अरसे? मैं तो रहती थी वैसे। अच्छा, आप वैसे भी रहती? I had already moved early 70s में। अच्छा। सो आपने फिर 8 साल वहाँ नौकरी की? वो नौकरी 8 साल सिर्फ पूरा वो नहीं किया, और भी बहुत सी चीज़ें की। जैसे कि इंग्लैंड में लाइक चिल्ड्रंस शो BBC में होते थे। अच्छा। और वॉइस ओवर्स, बहुत से तरह तरह की चीज़ें। आई मीन द वर्ल्ड वाज माय ऑयस्टर दैट टाइम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एंजॉय योर जवानी। आप और कैमरा, ऐसा होता था? Me and what I love to do. Okay.
कैमरा वाज इनसिडेंटल। आज है तो आज है, नहीं तो फिर भी मैं करूंगी। Eda, but how phenomenal that you started your career with somebody like Zia Saab, Oh, yes. and that also theatre. He was a task master, slave driver थे वो। तो वो आपकी तो वो आर्मी ट्रेनिंग हो गई ना फिर तो। मेरी आर्मी ट्रेनिंग है ना? डांट बहुत पड़ती थी उनसे हर वक्त। हाँ, हाँ, तलफ्फुज़ और ये सब चीजें, क्या उर्दू में उन्होंने कोई हेल्प की आप See, the thing पहले was, से कहते मास्टर? हैं ना हंसी तो फंसी। हाँ, I used to make him laugh। अच्छा। और वो डांट रहे होते थे तो मैं कुछ हंसा देती थी तो it would just diffuse, you So, know। आप नेचुरली आपकी इंस्टिंक्ट है कि आप हाँ। मिजाह जो है वो आपकी, वो कहते हैं ना ब्लड में है, खून में हाँ, है। ब्लड में। जैसे हमारे घर में My दादी used to say कि ऐसा सैयदा दे टब्बर जे पहाड़ किधरों पैदा हो गई। I am very happily, you know, Bhand। लेकिन आप मुझे बताएं आपने इनहेरिट किससे किया? हर फैमिली में कोई ऐसा होता है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा आला होता है और वो बच्चों में ट्रांसफर होता You know, हमारी सारी फैमिली में सेंस ऑफ ह्यूमर है। है। महरीन जब्बार डॉक्टर बहू की डायरेक्टर, अभी हिट चल रहा है ड्रामा, तो मैं बताती चलूं वो इनकी भांजी है हाँ, ना? मेरी आपकी she's बहन my की बेटी। sister's daughter, हाँ, yes। हाँ। But when we get वो together, है let's laugh a minute। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। A great sense of humor। हाँ। It's just that it's not expressed that way, but एक होता है ना absurd meaning पकड़ लेने वाली बात। हाँ। तो when I was young, मैं जब भी लोगों को देखती तो जितने वो ज़्यादा सीरियस होते थे, मुझे और फनी लगता। आपने कभी अपने टीचर्स को हंसाया है? Oh, आपकी टीचर्स आपको टीचर्स को पढ़ाते तो इमिटेट किया फ्रॉम डे वन। You have to ask her to do an imitation. ये इतनी कमाल मिमिक Teachers करती की- हैं, अरे किसी की भी आप नाम लें ये आपको करके दिखाएंगी। I can't help it। It's Oh my God!